लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। जामा मस्जिद कूचा रिसालदार में खुदकश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेशावर के इलाके किस्सा ख्वानी की जामा मस्जिद कूचा रिसालदार में जुम्मे के रोज होने वाले खुदकुश धमाके में अब तक 57 अफराद के जाबाहक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 190 से ज्यादा जख्मी है। शहर की फिजा सोगवार है और जाबाहक होने वालों की नमाज जनाजा तदफीन का सिलसिला भी जारी है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मस्जिद का मुहासा कर रखा है और इसमें किसी को दाखिले की इजाजत नहीं। दूसरी जानिब जामा मस्जिद कूचा रिसालदार में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना खान रज़ाक के SHO वारिस खान के मदियत में दर्ज किया गया था, CTDC में दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि मस्जिद कूचा रिसालदार में खुदकुश धमाका तकरीबन 1:55 पर हुआ, जिसमें हमलावर ने पहले फायरिंग की और फिर मस्जिद के अंदर जाकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मावनत की रोकथाम के आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। FATF ने पाकिस्तान को रवा साल जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। FATF इजलास में पाकिस्तान को जून तक अहदाफ हासिल करने का वक्त दिया गया है। FATF के मुताबिक 27 में से 26 नुकात पर पाकिस्तान ने काम किया है। आइंदा पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा जून में लिया जाएगा। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2022 तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया था। FATF के सदर डॉक्टर मार्कोस प्लेयर ने 3 रोजा इजलास के बाद वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान ने 34 में से 30 शराइत पूरी कर ली हैं। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए अच्छे इकदाम किए हैं। FATF का कहना था कि पाकिस्तान को इस्तिगासा और कानून साजी में मजीद काम करने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के ब्लैक लिस्ट अफराद के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करे। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। साल 2018 में जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया तो पाकिस्तान के माली निजाम और कवानीन को FATF की 40 से 13 सिफारिशात के मुताबिक पाया गया, जबकि बाकी 27 सिफारिशात पर अमल दरामद करने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया था। फरवरी 2020 तक पाकिस्तान सिर्फ 14 सिफारिशात पर ही अमल दरामद कर सका, लिहाजा FATF ने अक्टूबर 2020 तक का मजीद वक्त दिया ताकि बाकी 13 सिफारिशात पर भी अमल दरामद करवाया जा सके। अक्टूबर 2020 में होने वाले FATF के इजलास में 6 सिफारिशात पर अमल दरामद हुआ, जिसको गैर इत्मीनान बख्श करार दिया गया और 4 ऐसे शोबों की निशानदेही की जिसमें मजीद काम दरकार था और इसके लिए पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक का इजाफी वक्त फराहम किया गया। खानेवाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च में कंटेनर पर खड़ी आसिफा भुट्टो जरदारी से कैमरे वाला ड्रोन टकरा गया। खानेवाल में पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के कंटेनर पर खड़ी आसिफा भुट्टो जरदारी निजी TV के ड्रोन कैमरे लगने से जख्मी हो गई हैं। आसिफा ने पीछे हटकर खुद को ड्रोन से बचाने की कोशिश भी की, लेकिन ड्रोन कैमरा आसिफा से टकराकर उनके पीछे गिरा, जिसे वहां खड़े शख्स ने नीचे फेंक दिया। बिलावल भुट्टो ने अपनी अजरक उतारकर बहन के जख्म पर रखी और गाड़ी तक पहुंचाया। बिलावल भुट्टो के सिक्योरिटी ने ड्रोन ऑपरेटर को पकड़ा और आसिफा भुट्टो को मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल जराये के मुताबिक आसिफा के माथे पर 3 से 4 सेंटीमीटर का जख्म था और माथे पर 5 टाँके आए हैं। तिब्बी इमदाद के बाद आसिफा साहिवाल रवाना हो गई। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी टीम ड्रोन ऑपरेटर और इंजीनियर को अपने साथ ले गई है, जबकि पुलिस ने TV चैनल की DSNG वैन को भी तहवील में ले लिया है। वाक़े के बाद खिताब में बिलावल का कहना था कि आसिफा आगे भी हमारे साथ होंगी, पता नहीं जानबूझकर या गलती से किसी चैनल का ड्रोन आसिफा को लगा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तस्दीक की है कि वजीर आज़म इमरान खान 9 मार्च को कराची के दौरे पर आएंगे। इमरान इस्माइल ने वजीर आज़म के दौरे कराची की तस्दीक करते हुए बताया कि इमरान खान MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद भी जाएंगे। गवर्नर सिंध का कहना था कि इमरान खान ने 9 मार्च की मुलाकात को ओके कर दिया है। उनके कराची आने का बुनियादी मकसद अपने इत्तेहादियों से मिलना है। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती महंगाई, मुल्की माशी सूरत हाल और मुल्क की सिमत पर अदम इत्मीनान का इजहार करने वालों की शरह में मजीद इजाफा हो गया है। एप्सोस पाकिस्तान के अवामी राय पर मबनी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 में 32% पाकिस्तानी महंगाई को अहम मसला समझते थे, जबकि अब 44% अफराद महंगाई से परेशान है।
सर्वे के मुताबिक 86% पाकिस्तानियों को इस साल रोजगार छिन जाने का खदशा है। मुल्की समेत को गलत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 73% से बढ़कर 80% पर जा पहुंची है। मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर मायूसी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 14% इजाफे के बाद 41% पर आ गई है। ताहम मुस्तकबिल में माशी सूरत हाल की बेहतरी पर 49% मायूस हैं और मईशत के कमजोर रहने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर का सालाना इजलास हुआ, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे इजहार राय की आजादी और बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ करार दे दिया। एमिट के मुताबिक ऑर्डिनेंस का मकसद न सिर्फ मीडिया बल्कि अवाम की आजादी को गजब करना है, जो पाकिस्तान के आइन की बुनियादी रूह के भी खिलाफ है। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी और मीडिया के मुखालिफ पैका ऑर्डिनेंस को गैर मशरूत तौर पर फिलफौर वापस लिया जाए। इजलास में इस अज़म का इजहार किया गया है कि हम पैका ऑर्डिनेंस समेत इजहार राय पर पाबंदी के हर स्या कानून के खिलाफ न सिर्फ मुज़ाहमत करेंगे बल्कि दीगर सहाफती तंजीमों, बार काउंसिल्स, इंसानी हुकूक के इदारों और सिविल सोसाइटी के साथ मुश्तरका जद्दोजहद में हर कदम पर इनके शाना बशाना खड़े होंगे। एमिट का कहना है कि तंजीम मुल्क में आजादी इजहार राय की मजमूई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करती है और समझती है कि पाकिस्तान में सहाफियों को अपने पेशा वराना फराइज के दौरान दोस्त, धमकियों, दबाव, झूठे प्रोपेगेंडे, खवातीन सहाफियों को हिरासा करने, सोशल मीडिया ट्रोलिंग समेत मुताबिक चैलेंजेस का सामना है, जिसका जिम्मेदार कोई एक फरीक नहीं, ताहम आजादाना माहौल को यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। लिहाजा रियासत इस मामले में फाल किरदार अदा करते हुए ऐसे साजगार फिजा के क़याम के लिए अमली इक़दाम करे जिसमें सहाफी अपना पेशा वराना फराइज की अदायगी के मामले में खुद को महफूज और हर किस्म के दबाव से आजाद महसूस करें। एमिट ने मुतालबा किया है कि तमाम मीडिया हाउसेस की मैनेजमेंट सहाफियों की पेशा वराना तरबियत और इनके इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए इक़दाम करें और इस सिलसिले में खुसूसी ट्रेनिंग और कोर्सेज का एहतमाम किया जाए, जिसे एमिट भरपूर ताउन करेगा। इसके अलावा टीवी चैनल्स में एडिटर्स, डायरेक्टर न्यूज या न्यूज सरबराह के तौर पर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की तैनाती और मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। ये अमल न सिर्फ इदारों और नाज़रीन के मफाद में है बल्कि इससे इदारा जाती चेक एंड बैलेंस ज़ाब्ता इखलाक पर भी अमल और सहाफती इक़्तिदार को अमली जामा पहनाने में मदद मिलेगी और पेशा वराना फराइज अहसन तौर पर अदा हो सकेंगे। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। रूस के फौज ने यूक्रेन के साहिली शहर मारियोपोल का मुहासरा कर लिया है, जबकि नेटो ने यूक्रेन की जानिब से रूस की बमबारी रोकने के लिए नो फ्लाई जोन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। रूसी फौज की जानिब से मारियोपोल का मुहासरा करने के बाद यूक्रेन के एक और शहर अर्पन के बस की तरफ पेशकदमी जारी है, जिसे रोकने के लिए यूक्रेनी फौज ने अहम पुल तबाह कर दिया है। नेटो ने यूक्रेन की जानिब से रूस की बमबारी रोकने के लिए नो फ्लाई जोन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। नेटो चीफ ने कहा है कि तनाज़े में मुदाखलत की तो मास्को से बराह रास्त तसादुम का खतरा होगा और बराह रास्त तसादुम से एटमी जंग छिड़ सकती है। यूक्रेन के सदर ने नेटो के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि नए हमले और हलाकतें देखने के बावजूद नेटो ने जानबूझकर फिजाई हुदूद बंद न करने का फैसला किया। नो फ्लाई जोन से इनकार रूस को मजीद बमबारी के लिए ग्रीन सिग्नल है। इधर मगरबी इत्तेहाद ने रूस को मजीद पाबंदियों की धमकी दे दी है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि यूक्रेन रूस को जंग में हरा सकता है। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी वजीर खारजा ने रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की अवाम की मजम्मत को गैर मामूली करार देते हुए इसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मालूम नहीं यूक्रेन जंग कितना अरसा चलेगी, लेकिन यूक्रेन रूस को जंग में हरा सकता है। यूक्रेनी अवाम वक्त के साथ सुरखरू हो रही है। अमेरिकी वजीर खारजा का कहना है कि ये जंग पहले ही रूसी सदर पुतिन की मंसूबाबंदी के मुताबिक नहीं हो रही और रूस यूक्रेनी अवाम की ख्वाहिशात को दबा नहीं सकता। एंटनी ब्लिंकन ने मजीद कहा कि रूस पूरी अस्करी कुव्वत लगा रहा है तो यूक्रेन के लिए मुकाबला करना मुश्किल होगा, जबकि बैनुल-अक़वामी बरादरी पुरअज़म है कि वो यूक्रेन की मदद के लिए सब कुछ करेगी। अमेरिकी वजीर खारजा का कहना है कि अमेरिका और इत्तेहादियों को जंग का दायरा वसी होने से मुतालिक तशवीश है। एंटनी ब्लिंकन ने जंग के इंतखाबात में पुतिन पर दबाव बरकरार रखने का भी ऐलान किया है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। यूक्रेन से पहला पाकिस्तानी तालिब इल्म वतन वापस पहुंच गया है। कराची के इलाके गार्डन का रिहायशी जुनैद हुसैन 4 माह कबल मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए यूक्रेन गया था। ताहम रूस की जानिब से 24 फरवरी को होने वाले हमले के बायस वहां फंस गया था। इस्तांबुल कराची पहुंचने वाले तालिब इल्म जुनैद हुसैन का कहना है कि यूक्रेन में अब भी बहुत से तालिब इल्म बेयार और मददगार मौजूद है। उनका कहना था कि सेनेटर खुदा बख्श बाबर की मेहरबानी से मैं वतन वापस पहुंच चुका हूं। सेनेटर खुदा बख्श बाबर ने मेरे लिए टिकट का बंदोबस्त किया। पाकिस्तानी तालिब इल्म ने यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाने के किरदार को सिफर करार देते हुए कहा कि सिफारत खाने वालों ने कहा कि सिर्फ 3 दिन की रिहाइश देंगे, इसके बाद कुछ नहीं है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर।
यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ा रमजान पैकेज देने की तैयारी कर ली है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 8 अरब 28 करोड़ रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज देने की तजवीज है, जिसके तहत 19 अशिया जरूरिया पर सब्सिडी दी जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पैकेज के तहत सबसे ज्यादा सब्सिडी घी के लिए मख्तस करने की तजवीज दी गई है, जिसमें घी के लिए 4 अरब 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी की तजवीज दी गई है, जबकि आटे पर 2 अरब 53 करोड़ 40 लाख और चीनी पर 75 करोड़ रुपए की सब्सिडी की तजवीज है। ज़राए ने बताया कि बासमती चावल पर 2.5 करोड़, सेला चावल पर 1 करोड़, टोटा चावल पर 3 करोड़, दाल चना पर 3 करोड़, दाल मसूर पर 3 करोड़ और सफेद चने पर 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी की तजवीज है। रमजान पैकेज के तहत दीगर अशिया पर 76 करोड़ 50 लाख रुपए की सब्सिडी की तजवीज है। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 7 अरब 84 करोड़ 26 लाख रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान किया था। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। शदीद खतरे से 2-4 कोरोना मरीजों के लिए आलमी इदारा सेहत ने मेर्क कंपनी की टैबलेट तजवीज़ कर दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक पैनल ने बुध के रोज कोविड-19 के ज्यादा खतरे से 2-4 मरीजों के इलाज के लिए अमेरिकी मल्टीनेशनल दवा साज कंपनी मोलनुपिराविर के इस्तेमाल की हिमायत की है। आलमी इदारा सेहत ने माहिर पैनल ने कम शदीद कोरोना वाले मरीजों के लिए इस गोली के इस्तेमाल की तजवीज मशरूत तौर पर दी है। वो मरीज जिनके अस्पताल में दाखिल होने का ज्यादा इम्कान होता है, यानी मुदाफती निजाम से महरूम, जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी, बूढ़े और दायमी अमराज में मुब्तला अफराद। ये सिफारिश 6 क्लिनिकल ट्रायल के लिए नए डाटा पर मबनी है, जिसमें से 4796 मरीज शामिल थे। दिसंबर में जब अमेरिका में इस दवाई के इस्तेमाल की इजाजत मिली, तब से कोरोना मरीजों में इस गोली की मांग बहुत बढ़ गई है। अगर जब बाज ग्रुप में इसकी निस्बतन कम अफादियत सामने आई है और कुछ दीगर मसाइल भी देखे गए हैं। WHO के पैनल ने कहा कि वो हरीफ कंपनी फाइजर की तैयार करदा एंटीवायरल टैबलेट पैक्सलोविड के लिए भी सिफारिशात तैयार कर रहा है। फाइजर की गोली कोविड-19 से अस्पताल में दाखिल होने और अमवात को रोकने में तकरीबन 90% कारगर साबित होगी, जबकि मोलनुपिराविर की यह अफादियत 30% है। वाज़ेह है कि WHO के गाइडलाइन डेवलपमेंट ग्रुप GDG की सिफारिशात का मकसद डॉक्टरों को तेजी से बढ़ते हुए हालात जैसा कि कोरोना के वबाई मर्ज में मरीजों की बेहतर देखभाल फराहम करने में मदद करना है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने सलमान खान से शादी की खबरों पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। गुज़िश्ता दिनों सलमान और सोनाक्षी की एक एडिट शुदा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसमें सलमान सोनाक्षी को अंगूठी पहना रहे थे और इस मौके पर अदाकारा सुर्ख रंग की साड़ी में मलबूस थी। तस्वीर से मुतालिक भारतीय सारिफीन ये दावा कर रहे हैं कि दबंग खान ने अदाकारा से खुफिया शादी कर रखी है, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने वादे किया कि तस्वीर एडिट की गई है और ये तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। इन खबरों पर सलमान खान तो कुछ ना बोले, अलबत्ता सोनाक्षी ने भारतीय मीडिया के सोशल मीडिया अकाउंट की खबर पर जवाब दिया, जिसमें दोनों की शादी का दावा किया गया था। सोनाक्षी सिन्हा ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि क्या आप लोग इतने बेवकूफ हैं कि असल और एडिट शुदा तस्वीर में फर्क नहीं बता सकते। अदाकारा के कमेंट को लाइक करने वालों की तादाद हजारों में थी। ताहम इस पर सारिफीन ने अपनी राय का भी इजहार किया और झूठी खबरें फैलाने वालों पर तनकीद की। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में राज करने वाली मोबाइल कंपनी नोकिया ने अब लैपटॉप की दुनिया में भी कदम रख दिया है। नोकिया की जानिब से लैपटॉप पेवरबुक प्रो मुतारिफ कराया गया है। इस लैपटॉप को 22 ममालिक में फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। इसमें से 15.6 और 17.3 इंच डिस्प्ले के 2 वर्जन दस्तयाब होंगे और वजन बिलतरतीब 1.7 और 2.5 किलोग्राम का होगा। दोनों लैपटॉप में इंटेल एल्डर लीक i3 प्रोसेसर, GBDDR4 रैम और 512 GB स्टोरेज होगा। इसमें 2 मेगापिक्सल वेबकैम भी मौजूद होगा। लैपटॉप के साथ वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5 सपोर्ट भी दिया जाएगा। इसके 15 इंच वाले मॉडल में 57 लिथियम पॉलीमर बैटरी 65 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है, जबकि दूसरे वर्जन में 63 बैटरी के साथ 65 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है। लैपटॉप की कीमतें 15.6 इंच के मॉडल के लिए यूरो 699 यूरो तकरीबन 58,800 रुपए से शुरू होती है, जबकि 17.3 इंच के बड़े वर्जन की कीमत 799 यूरो तकरीबन 66,200 रुपए है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज खेल के आगाज से कबल गुज़िश्ता रोज इंतकाल करने वाले लेजेंड लीग स्पिनर शेन वॉरन को खिराज अकीदत पेश किया गया। दूसरे दिन के खेल के आगाज से कबल ऑस्ट्रेलियन लेजेंड शेन वॉरन और पेशावर धमाके की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने सियाह पट्टियां बांधकर शेन वॉरन को खिराज अकीदत पेश किया और पेशावर धमाके में शहीद होने वालों के लिए दुआ भी की। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक लीग स्पिनर शेन वॉरन गुज़िश्ता रोज थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से 52 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे, जबकि पेशावर में भी किस्सा ख्वानी बाजार में नमाज जुम्मा के दौरान मस्जिद में होने वाले धमाके में 57 अफराद शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे।
शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। सोवियत यूनियन दौर की चॉकलेट कैंडी हेमाटोजिन बहुत मकबूल रही है, मगर इस चॉकलेट में शामिल अज्जा जानकर आप दंग ही रह जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सोवियत यूनियन दौर में एक चॉकलेट कैंडी हेमाटोजिन में 5% ब्लैक फूड एल्बुमिन शामिल किया जाता था। इसके बावजूद लोग कैंडी को बहुत पसंद करते थे। हेमाटोजिन दरअसल गाय के खून के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीकी लफ्ज है। हेमाटोजिन को चॉकलेट कैंडी में शामिल करने का मकसद एनीमिया, खून की कमी के इलाज, ग़िज़ाइयत की कमी या फिर थकावट दूर करने के लिए होता था। सोवियत दौर में सिकरी आइटम्स के जरिए फौजी जवानों और बच्चों की ग़िज़ाई कमी को ऐसे ही पूरा किया जाता था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com और साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.